हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आप दूसरे तरह के पापड़ चाहे जितना बना लो, पर आलू का पापड़ दी बेस्ट होता है। इसे आप चावल, बिरयानी या पुलाव के साथ खा लीजिए या फिर टी टाइम में स्नैक्स के रूप में खा लीजिए। सुपर टेस्टी ही लगता है। और आलू के पापड़ को आप व्रत में भी खा सकते हैं। बस नमक डालते वक्त नमक की जगह पे आप सेंधा नमक डाल दीजिए और बस इंजॉय कीजिए पापड़ को। और मौसम भी है इस वक्त आलू के पापड़ बनाने के। धूप भी अच्छा निकलता है और आलू भी सस्ते रहते हैं, तो बस बनाते हैं स्वादिष्ट, टेस्टी और लाजवाब आलू के क्रिस्पी पापड़। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आलू के पापड़ बनाने के लिए मैंने बॉइल्ड आलू लिया है। और हाँ, आलू आप बॉयल करने के तुरंत बाद तुरंत ही निकाल लीजिए, ज़्यादा देर पानी में ना छोड़िए। और अब एक ग्रेटर के मदद से, कद्दूकस के मदद से, मतलब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकस कर लूँगी। तो आप इस तरह से रफ वाले साइड से आप आलू को क्रश कीजिएगा। इससे क्या होती है कि आलू में गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, बहुत स्मूथ पापड़ बन करके रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने एक आलू ग्रेट कर लिया है। ऐसे ही मैं सारे आलूओं को ग्रेट कर लूँगी। पहले के ज़माने में ना ये आलू बहुत कम लोग ग्रेट करते थे, ज़्यादा लोग इसको सिलबट्टे पे पीसते थे। बड़ा टाइम लगता था और बहुत ही मेहनत भी लगता था, लेकिन अब तो हर चीज़ बहुत आराम से हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने सारे आलू को, जो जितने भी आलू थे ना मेरे, वो सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं एक दूसरे बर्तन में ये ग्रेट किए हुए जितने भी आलू है ना, उनको हम निकाल लेंगे और फिर इसमें हम एक एक करके मसाले मिलाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप इसमें आलू में नमक डालिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार मिलाइएगा। शुरू में थोड़ा कम मिलाइएगा, बाद में टेस्ट करके फिर और मिला लीजिएगा अगर ज़रूरत होगी तो। और ये मैंने अजवाइन लिया है। अजवाइन को एज यूजुअल मैं हाथ में रब करके डालूंगी। रब करने से इसकी जो खुशबू होती है इनहेंस हो जाती है, जग जाती है। तो आप हमेशा रब करके ही अजवाइन किसी भी चीज़ में डालिए। और ये मैंने जीरा लिया है, और जीरा अजवाइन दोनों 1/4 चम्मच था। और ये मैंने लाल मिर्च लिया है, जिसको चिली फ्लेक्स बोलते हैं, तो मैंने वो चिली फ्लेक्स लिया है। ये 1/2 चम्मच के करीब था। और मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लूंगी। कोई भी कुकिंग ऑयल आप लगा सकते हैं और फिर इसको मिक्स कीजिएगा। ऑयल लगाने से ये हाथों में चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से, आराम से आप इसको आराम से मिला पाओगे सारी चीज़ों को आलू के साथ। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। मार्केट में पापड़ का आलू बोल के आप लेंगे ना, तो बहुत अच्छे आलू मिल जाते हैं। ये मेरा मिलाना हो गया है। मैं हल्का सा और ऑयल लगा ले रही हूँ हाथ में, जिससे चिकना रहे हाथ। और इसमें से छोटे छोटे मैं पेड़े निकालूंगी। और एक एक पेड़े निकाल करके देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसा पेड़ा रहेगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही पेड़ा आप एक निकाल लिया है, एक और ऐसे ही निकाल रही हूँ। और इस तरह से मैंने 4 पेड़े निकाल लिए हैं। एकदम से स्मूथ है, बिल्कुल ही अच्छे से पेड़े निकले हुए हैं। अब मैं पापड़ मेकर से इन पेड़ों से पापड़ बनाऊंगी। रोटी मेकर भी बोल सकते हैं इसको, या पापड़ मेकर बोलिए आप। और इसके ऊपर मैं प्लास्टिक बिछा लूंगी। प्लास्टिक आप कोई सा भी यूज कीजिए, ग्रोसरी शॉप के लिए प्लास्टिक आते हैं, उसमें से आप कट करके निकाल सकते हैं। और इस तरह से स्क्वायर कट कर लीजिए और हल्का सा चिकना कर लीजिए ऑयल से। और फिर इसको देखिए, आपको मैं पास से भी दिखा रही हूँ, बहुत पतला प्लास्टिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लास्टिक आराम से आप कोई सा भी यूज कर लीजिए। और एक पेड़ा मैंने इसके ऊपर रखा और दूसरे प्लास्टिक को भी मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। और फिर पेड़ा दोनों प्लास्टिक के बीच में रखूंगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए, इस तरह से आप रख लीजिए और एक बार दबा लीजिए। और बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आपके पास तो रोटी मेकर या पापड़ मेकर है, तो आप इस तरह से बना ले रही हैं, हम कैसे बनाएं? तो उसका भी मैं रास्ता आपको बताऊंगी, थोड़ा सब्र कीजिए। और ये देखिए, एक पापड़ मेरा बन करके रेडी हो गया है। बस हल्का सा दबा करके पापड़ निकाल लेना है। और प्लास्टिक से अब इसको मैं एक दूसरे प्लास्टिक पे बिछाऊंगी। अगर प्लास्टिक ना हो तो आप कपड़े पे भी इसको बहुत आराम से बिछा सकते हैं। इस तरह से आप रखिएगा और फिर हल्का सा हाथ से प्रेस कर लीजिएगा और फिर धीरे से निकाल लीजिएगा। आप इसी तरह से सारे पापड़ निकाल करके सुखा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो रास्ता जिसमें बिना पापड़ मेकर के आप पापड़ बना सकते हैं। आप एक प्लेट लीजिए बड़ा सा, और उसके ऊपर वैसे ही प्लास्टिक बिछा करके और एक दूसरा प्लेट लीजिए और उससे हल्का सा दबा दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ।
एक बार में अगर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो आप दोबारा भी ये काम कर सकते हैं। बस हल्का सा इसको हाथ से प्रेस कर लीजिए और बस एक पापड़ बन करके रेडी हो गया है। आप इसको निकाल लीजिए, ऊपर के प्लास्टिक को निकाल लीजिए और फिर धीरे से आप नीचे के प्लास्टिक के साथ ही इसको लेके जाइए और जहाँ पर आपने प्लास्टिक बिछाया है या चादर बिछाया है वहाँ पे आप लगा दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने सारे पापड़ इसी तरह से बना लिए हैं और सारे पापड़ मैंने डाल दिए हैं एक प्लास्टिक पे। आप इसको इस तरह से डाल करके इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा धूप में ही। और अगर धूप का नहीं हो आपके पास रास्ता तो फैन में आप इसको 3-4 दिन में सूख जाएगा। एक दिन में मेरे सारे पापड़ सूख गए हैं, मैंने इनको अलग हटा निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे, आवाज से ही पता चल रहा है कि अच्छे सूख गए हैं। आजकल के मौसम में ये एक दिन में अच्छे सूख जाते हैं। अब चलिए तल के देखते हैं। बस एक पैन में मैंने अच्छा तेल गरम कर लिया है, कुकिंग ऑयल कोई सा भी ले लीजिए आप, और उसमें एक एक करके आप ऐसे ही पापड़ डालिए और तल लीजिए और फ्लेम हाई रहेगा। 3-4 सेकंड के अंदर एक पापड़ का तलना कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरा पापड़ भी मैं तल के आपको दिखा रही हूँ। साथ ही अब मैं आपको पापड़ सेक कर दिखाती हूँ। इसके लिए तवा अच्छा गरम किया है और उसको स्लो आंच कर दीजिएगा और फिर कपड़े के मदद से आप इस तरह से दबा दबा करके सेक लीजिए। दोनों साइड में आप सेक लीजिएगा और इस तरह से 4-5 सेकंड में ये भी रेडी हो जाता है। देखिए मेरा एक पापड़ अच्छी तरह से सेक करके हो गया है और ऐसे ही आप सारे पापड़ भी सेक सकते हैं। और चलिए अब हम लोग सर्व करके देखते हैं। ये देखिए रूप, रंग और टेक्सचर सब बेस्ट है इस पापड़ के। और आपको अभी मैं जो पापड़ दिखा रही हूँ ना उठा के, ये तले हुए पापड़ हैं और थोड़ी देर में इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए आगे पीछे अच्छी तरह से। और इसके बाद में जो पापड़ उठाऊंगी ना, ये वाला अभी उठाने वाली हूँ, ये वाला, हाँ ये पापड़ हमारे सिके हुए हैं। तवे पे जो हम लोगों ने सेका था ना वो पापड़ है। दोनों ही बेहतरीन है और बहुत ही क्रिस्पी है। अभी मैं आपको अलग अलग आवाज भी सुनाती हूँ। ये वाला तला हुआ था और अभी मैं जो मैंने सेका हुआ है उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। और बस इस बार बनाइए आप लोग इसे। और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।